यह व्यक्ति शाक्य साम्राज्य का एक राजकुमार था जो पूर्ण विलासिता का जीवन जी रहा था। वह केवल सबसे उत्तम रेशमी वस्त्र पहनता था और केवल सबसे बेहतरीन व्यंजन ही खाता था। उसका घर कल्पना से भी अधिक भव्य महल था और उसके शिक्षक भी पूरे साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली लोग थे। जन्म के क्षण से ही देवताओं ने वादा किया था कि वह संसार का शासक बनेगा। इसी कारण शाक्य मुनि हर रात तारों को निहारा करते थे। दुनिया का राजा बनने के लिए नियत वह शाक्य साम्राज्य को अभूतपूर्व समृद्धि की ओर ले जाने के लिए बाध्य था। शाक्य मुनि दयालु थे। हर दिन वे गरीब लोगों को भोजन देते थे, उन शरणार्थियों की मदद करते थे जो अपनी अगली भूख मिटाने में असमर्थ थे। धीरे धीरे उन्होंने उस भाग्य को स्वीकार करना शुरू कर दिया जो स्वर्ग ने उनके लिए निर्धारित किया था। लेकिन यह सब बदलने वाला था। आसमान में एक पक्षी को स्वतंत्रता से उड़ते हुए देखकर शाक्य मुनि के मन में ईर्ष्या जाग उठी। लेकिन अगले ही पल वह पक्षी एक गिद्ध का शिकार बन गया। शाक्य मुनि पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या उस पक्षी की किस्मत सचमुच इतनी दुखद थी? अगले दिन वे अपने भाई से मिलने पड़ोसी राज्य गए। दोनों के बीच अद्भुत संबंध था, लेकिन राजा होने के बावजूद उनके भाई को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था और हर नागरिक उन्हें बेहद चाहता था। फिर भी अब वह मर रहा था। शरीर बीमारी से जर्जर हो चुका था और उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे थे। मृत्यु से पहले उसके भाई ने सोचा, आम लोग जो खाना खाते हैं उसका स्वाद कैसा होता है, ये सारी नदियां और समुद्र कहाँ बहते हैं और यह अंतहीन आकाश कहाँ तक फैला है। उसका मानना था कि इन चीजों के बारे में कुछ भी न जानना यह दर्शाता है कि वह खुद को सच में खुश नहीं कह सकता। कुछ ही समय बाद उसके भाई का निधन हो गया और पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। अचानक पास खड़े एक सेवक ने कहा, जो राजा इतना प्रिय था वह सचमुच धन्य था। उसी क्षण शाक्य मुनि को पूर्ण जागृति प्राप्त हुई। उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके नेत्रों में कमल के चिन्ह प्रकट होने लगे। शाक्य मुनि आकाश की ओर देखकर जोर जोर से हंस पड़े। उनके आसपास के लोगों को लगा कि वह पागल हो गए हैं। अपने भाई के अंतिम संस्कार में शाक्य मुनि ने कुछ ऐसा किया जो उनके स्वभाव के विपरीत था। उन्होंने हवा में फूलों की पंखुड़ियां बिखेर दी। फिर वे अपने भाई के ताबूत के पास गए। आलोचना की अनदेखी करते हुए उसे अपने कंधों पर उठा लिया और दरवाजे की ओर बढ़ गए। वे अपने भाई को सच्चा सुख दिलाने ले जा रहे थे। शाक्य मुनि ने अपने भाई के ताबूत को नदी में रख दिया ताकि वह अनजाने सत्यों की खोज में धारा के साथ बह सके। उस दिन के बाद शाक्य मुनि ने सब त्याग दिया और अकेले ही आत्मज्ञान की राह पर निकल पड़े। उन्होंने दुष्ट संप्रदायों के नेताओं से बहस की, भिक्षुओं को सच्चे विश्वास का मार्ग दिखाया और उन युवतियों को बचाया जिन्हें खलनायकों द्वारा बलि चढ़ाया जाना था। भले ही शाक्य मुनि पर अनगिनत अपमान हुए, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि चाहे इंसान हो या देवता, किसी को भी दूसरे के भाग्य का फैसला करने का अधिकार नहीं है।